एनआईए रेड के खिलाफ आज पीएफआई ने केरल बंद का ऐलान किया है। इस दौरान कई जगहों पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने बवाल भी किया। कोच्चि और कोझिकोड में सरकारी बसों को निशाना बनाया है। अलापुझा में भी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने बस पर पथराव किया। कल पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने देश के 15 राज्यों में छापेमारी की थी और देश विरोधी कामों में शामिल 100 से ज्यादा पीएफआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी ने आज योगी सरकार के खिलाफ विधानसभा से पार्टी दफ्तर तक पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अखिलेश ने कहा है कि एसपी विधायकों के सदन से वॉकआउट किया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। किसान परेशान है। सरकार हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जानबूझ कर करा रही है। अमित शाह की मिशन सीमांचल से बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश के साथ गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह आज पहली बार बिहार में हैं। अमित शाह कुछ देर में पूर्णिया में जनभावना महारैली में पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो नीतीश पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा सीमांचल इलाके में बढ़ती मुस्लिम आबादी और घुसपैठ के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेर सकते हैं। पूर्णिया में रैली के बाद शाह किशनगंज जाएंगे। नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने साफ किया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात पर सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल ने साफ कहा है कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। गहलोत ने कहा कि उनके चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी और चुनाव में गहलोत के सामने शशि थरूर के साथ मनीष तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। कोयंबटूर में बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया। बीजेपी ऑफिस हमले का आरोप पीएफआई पर लगा है। यह हमला एनआईए की रेड के बाद हुआ। बीजेपी के जिस दफ्तर पर हमला हुआ वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले पर अपना विरोध जताया और कहा कि ऐसे ही आतंकी हमले होते हैं। बंगाल के मालदा में बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के घर पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश मुंह ढककर घर में घुसे और बीजेपी नेता पर चाकू से हमला कर दिया। नेता को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। महिला नेता के पति का दावा है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके घर में घुसकर हमला किया। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया। पीएम ने कहा अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी से प्रयासों से ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। पीएम ने पर्यावरण मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को आगे बढ़ाएं। पीएम ने एमपी में चीतों की वापसी का भी जिक्र किया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात। गुरुग्राम में सड़कें दरिया बन गई। नरसिंहपुर इलाके में घुटनों तक पानी भर गया। जल भराव की वजह से कई किलोमीटर तक जाम लगा। गुरुग्राम में भारी बरसात में डिजास्टर मैनेजमेंट की एडवाइजरी जारी की गई है और कॉर्पोरेट ऑफिस और साथ ही सभी निजी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी की घोषणा की गई है। नोएडा में भी कई इलाकों में जल भराव हुआ है। भारी बारिश की वजह से यूपी के 11 जिले में स्कूल बंद है। यूपी के कई जिलों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कामों को तेज करने का आदेश दिया है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। नागपुर में शाम को 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। सीरीज बचाने के लिए भारत को जीतना जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के बाद फिट हो चुके हैं। आज वो वापसी भी कर सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना से फिट नहीं हो पाए हैं और सोमवार को उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।